मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भाग 9 क संविधान का भाग 9 क है। इसमें नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इससे पहले हमने ग्राम पंचायतों वाला पढ़ा था। भाग 9 में ग्राम पंचायती व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशों पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था शुरू की गई है। यह हम देख चुके थे। जो हमारी पिछली क्लास थी, मतलब पंचायत वाली जो क्लास थी, उसके 2 दिन बाद ही हमारा पीसीएस का पेपर हुआ है। पीसीएस प्री का, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री का। उसमें उस क्लास से कम 3 सवाल आए हैं, और जो और भी सभी सवाल आए हैं पॉलिटिकल से, वो सभी हमारे पढ़ाई हुई से आए से बाहर कोई सवाल नहीं गया है। तो इसलिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं, चाहे वो कोई छोटा एग्जाम देते हो या किसी पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, अगर वो हमारी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो 100% हमारा पढ़ाया हुआ आता है उसमें से। तो आगे देखते हैं नगर पालिका। नगर पालिका का भाग है 9 के, इंग्लिश में होगा 9A। अब तक तो हम पढ़ रहे थे भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद ये 9 क्या कहां से आ गया? ये थोड़ा सोचने वाली बात हो सकती है कि भाई 9 के बाद 10, या संविधान में भाग 22 है, 22 के बाद 23 कर सकते थे। इसको 23 पर क्यों नहीं करा? 9 के बाद 9 क्या कि क्या जरूरत पड़ गई, इसे बीच में क्यों ठूसा गया? तो अगर इसको, जैसे शुरुआत हुई है केंद्र से, भाग 4 केंद्र था, भाग 5 में केंद्र था, 6 में राज्य आए, 6 के बाद 7वां कैंसिल है, 8वें में केंद्र शासित प्रदेश है, 9 में आगे आता है पंचायतें। अगर इसको हम 22 में ले जाते हैं तो फिर ढूंढना पड़ जाता कि भाई इसके बाद सीरीज जो शुरू आ रही है, पंचायत के बाद नगर पालिका है। तो जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी में ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस तरह से अल्फाबेट के अनुसार काम चलता है। तो वही अल्फाबेट के अनुसार ही संविधान में भाग 9 को 9 के बाद 9 के रखा गया कि पंचायतों के बाद नगर पालिका आया है। 23 में डालते हैं इसको तो ढूंढते रह जाते हैं कि कहां मिलेगा ये। अब जो संविधान के विशेषज्ञ हैं वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई 9 है तो 9 के बाद 9 क्या नगर में पंचायतें हैं, तो 9 क्या में नगर पालिका होगी। देखते हैं आगे। तो 9 कैसे ही पता चल रहा है कि ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में ऐड किया गया है। ऐड किया गया है तो कब ऐड किया गया है? 74वां संविधान संशोधन है 1992-93 में। 92 में बिल पास हुआ, 93 में इसको लागू किया गया। तो 92-93 में ही मिलेगा आपको, जहां भी लिखा हुआ मिलेगा। फिर दिसंबर का महीने में 92 में बिल पास हुआ संसद से, और 93 में इसको लागू किया गया। तो 92-93 इस तरह से है। इसमें कुल अनुच्छेद हैं 18। अनुच्छेद 243, 43 तय, और तय के बाद तय से लेकर है तक। इंग्लिश में हो जाएगा 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। जो जैन जी आंदोलन से मतलब नहीं है इसका, केवल जेड जी, क्योंकि पी के बाद जब आप QRST UVWXY जेड के बाद ABCDEFG, इस तरह से 18 अनुच्छेद बनते हैं कुल। ये कुल 18 अनुच्छेद। आगे देखते हैं नगरों के शासन हेतु। जो पंचायतें थी वो ग्रामों के शासन हेतु था, यह है नगरों के शासन हेतु, जो शहरी क्षेत्र हैं। नगरों के शासन हेतु 1993 में 74वां संविधान संशोधन करके नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगर पालिकाएं इससे पहले भी काम कर रही थी, जैसे पंचायतें काम कर रही थी, पर उन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं था, अधिकार स्पष्ट नहीं थे, चुनाव भी समय पर नहीं होते थे। तो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है 1993 में। अनुसूची जोड़ी गई 12, जैसे अनुच्छेद भाग 9 क्या जोड़ा गया, ऐसे ही अनुसूची 12 को जोड़ा गया है। अनुसूची 12 में 18 विषय दिए गए हैं। अब इसकी में दो चीज हैं, 18 ही अनुच्छेद हैं और विषय भी 18 ही है, दोनों 18 ही हैं। जो पंचायत वाला था उसमें 29 विषय हैं और इसमें 18 विषय हैं। पंचायत और गांव के संबंध में है, ये शहर के संबंध में है। या सोच सकते हैं कि गांव वाले वो आदमियों को काम ज्यादा होते हैं तो उनके विषय भी ज्यादा हैं, शहर वाले वो आदमी के पास काम कम है तो उनके विषय भी कम है। इसका कोई पीछे कोई विशेष लॉजिक नहीं है, केवल याद रखने वाला लॉजिक है हमारा ये।
18 विषयों को स्थान दिया गया है जिन पर कानून बनाने का काम नगर पालिकाओं को होगा। इस संशोधन के द्वारा भाग 9 क्या जोड़ा गया, पहले भी बता दिया गया है। इस भाग में 243 तय से लेकर है तक कुल 18 अनुच्छेद हैं। बता दिया गया ये शहरी क्षेत्रों के लिए एक स्तरीय नगर पालिका, जो हम पंचायत पढ़ रहे थे पंचायतों में था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। यहां है शहरी क्षेत्रों के लिए एक स्तरीय है। तो 3 स्तर और 1 स्तर को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर अभी कर दिया जाएगा इसको कि कैसे 1 स्तर है ये। शहरी क्षेत्रों को के कम या अधिक विकसित होने के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। जो पंचायतें थी वो 3 स्तर थे और यहाँ 3 वर्ग हैं। स्तर 1 ही है, वर्ग 3 है। 3 वर्गों में बांटा गया है। कम विकसित क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, वो पूरे शहरी नहीं हुए हैं और पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र भी नहीं है, उनके लिए है नगर पंचायत। नेक्स्ट है मध्यम विकसित, जो थोड़े विकसित हो चुके हैं, बड़े महानगर तो नहीं बने हैं, विकसित हो गए हैं, उनके लिए है नगर पालिका। मीडियम वालों के लिए नगर पालिका और जो अति विकसित है उनके लिए नगर निगम। जो पंचायत का 3 स्तर था उसमें और इसमें बहुत अंतर है। अंतर यह है कि पंचायत के 3 स्तर हैं, वह ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का मतलब मध्यवर्ती से भी है, ब्लॉक से संबंध है, और ग्राम का संबंध जिला पंचायत से भी है। जिला पंचायत के लिए जो हर एक गांव वाला वोट करता है, पर यहाँ नगर पंचायत वाला नगर निगम के लिए वोट नहीं करता, तो इसलिए इससे ये अलग है, स्तर नहीं है, केवल 1 स्तर है। नेक्स्ट, नगर पालिका की चुनाव प्रक्रिया, अधिकार कर्तव्य के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। जो राज्य का विधानमंडल है उसके पास पावर है कि वो चुनाव किस तरह से होगा, क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, ये सब काम राज्य का विधानमंडल देखेगा, मतलब कानून बनाएगा इसके लिए। प्रत्येक नगर पालिका को, ऐसी पंचायतों वाले में था कि प्रत्येक नगर पालिका को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, जिसे वार्ड कहते हैं। वार्ड नाम सभी पहचानते हैं कि हर एक वार्ड है, वार्ड में मेंबर होगा। छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, उसे वार्ड कहते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य सीधे निर्वाचित होकर नगर पालिका में पहुंचता है। जो वार्ड का सदस्य होगा उसका चुनाव सीधे जनता द्वारा होगा, कोई अप्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा उसके लिए। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए वे ही योग्यताएं आवश्यक हैं जो राज्य विधानमंडल का सदस्य होने के लिए आवश्यक हैं। राज्य विधानमंडल मतलब विधायक का जो सदस्य बनने के लिए आवश्यक है वही चीजें हैं कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया जैसे कुछ हैं, और उसमें है उम्र 25 साल होनी चाहिए, पर यहाँ उम्र का अंतर है, अंतर केवल आयु का है। सदस्य के लिए आयु 21 वर्ष। जो वार्ड का चुनाव लड़ेगा उस वार्ड के चुनाव के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, पर जो वार्ड का चुनाव के बाद जो अध्यक्ष बनना चाहता है, अध्यक्ष के लिए उम्र है 30 वर्ष। अध्यक्ष मतलब जो चेयरमैन बनना चाहता है, चेयरमैन कौन बनेगा, जो 30 वर्ष का होगा। अध्यक्ष का चुनाव सीधे भी हो सकता है जनता के द्वारा, और विधानमंडल की मतलब उसका जो प्रक्रिया कैसे होगी उसको तय करने का काम राज्य विधानमंडल का है। तो कुछ राज्यों में सीधे जनता के द्वारा होता है और कुछ राज्यों में वार्ड के मेंबर तय करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष बनने के लिए 30 वर्ष की आयु आवश्यक है। कार्यकाल 5 वर्ष है, पंचायत में भी 5 वर्ष था, विधानसभा लोकसभा का कार्यकाल भी 5 ही वर्ष है, राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष है, उपराष्ट्रपति भी 5 वर्ष है। तो कार्यकाल के बारे में तो एक सामान्य धारणा बना ले कि 5 वर्ष ही होगा। यद्यपि इसे राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से पहले भी विघटित किया जा सकता है। 5 वर्ष कार्यकाल बता दिया गया है, तो ये नहीं कि इससे पहले विघटित नहीं हो सकता है। कोई किसी कारण से विघटित अगर हो जाती है कहीं की नगर पालिका, तो उसका चुनाव
पहले दोबारा कराना पड़ेगा। यद्यपि इसे 5 राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से पहले भी विघटित किया जा सकता है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो सकता है। कार्यकाल से पूर्व विघटित होने पर 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होगा और बचे हुए मतलब जो शेष कार्यकाल तक कार्य करेगी। कार्यकाल से पहले विघटित हो गई तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होगा और जितना कार्यकाल बचा है उसी के लिए चुनाव होगा। यह नहीं कि फिर से 5 साल, अगर फिर से 5 साल होगा तो किसी नगर पालिका में चुनाव कभी होगा, किसी में कभी होगा, तो सबका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो बचे हुए कार्यकाल तक ही करेगा। यदि कंडीशन यह है कि अगर कार्यकाल की समाप्ति से 6 माह पहले, अगर कार्यकाल समाप्त होने में ही 6 माह बचे हैं तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। कार्यकाल की समाप्ति से 6 माह पूर्व विघटित होने पर चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। सभी प्रकार, अब आरक्षण रिजर्वेशन कितना होगा? सभी प्रकार की नगर पालिकाओं में अध्यक्ष हो या सदस्य हो, अध्यक्ष और सदस्य के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। जितनी उनकी जनसंख्या है उतना ही आरक्षण होगा। इसमें फिक्स नहीं है कि 10%, 12%, ऐसा कुछ नहीं है। जनसंख्या में बता दिया गया है कि जिस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज्यादा है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज्यादा या कम, उसी आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट, राज्य मतलब पिछड़ा वर्ग, ओबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग को उतने प्रतिशत आरक्षण दे सकेगा राज्य जितना देना उचित समझे। यह जनसंख्या वाली बात नहीं है, यह राज्य के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वो अपनी समझ। महिलाओं को लिए संख्या निर्धारित की गई है 33%। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा और ये 33% भी कैसा होगा? अलग अलग श्रेणी में। ये नहीं कि ये सीट महिला के लिए रिजर्व कर दी गई तो महिला सामान्य भी लड़ सकती है। बताया जाएगा कि महिला बैकवर्ड होगी, एससी होगी, ओबीसी, वो एसटी की होगी, ये सब क्लियर रहेगा 33%। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल को अधिकार है। क्या अधिकार है? कोई लोकसभा का सदस्य है, कहीं तो उसका वोट होगा। विधानसभा का सदस्य, किसी नगर पालिका में उसका वोट होगा जरूर। राज्य सभा का सदस्य, किसी नगर पालिका में उसका वोट होगा। विधान परिषद का सदस्य, जिस नगर पालिका में भी इनके वोट हैं वहां के सदस्य मान लिए जाएंगे। सदस्य को नगर पालिका का सदस्य मनोनीत कर सकती है जहां उनका नाम निर्वाचक नामावली में है, जहां उनका वोटिंग लिस्ट में नाम है वहां के वो सदस्य बना दिए जाएंगे। नेक्स्ट, चुनाव कौन कराएगा? जैसे केंद्र का चुनाव विधानसभा और लोकसभा का चुनाव कराने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग है, ऐसे राज्य का चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग होगा जो इसका काम नगर पालिका का चुनाव भी कराएगा और पंचायतों का चुनाव भी राज्य चुनाव आयोग ही कराएगा। नेक्स्ट आता है कर, टैक्स। कितना टैक्स नगर पालिका को जाएगा, कितना राज्य को जाएगा? तो करों के बंटवारे, मतलब किसके बीच में बंटवारा होना है? नगर पालिका और राज्य के बीच में। करों के बंटवारे के संबंध में सिफारिश देने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग होगा। तो वित्त आयोग का काम है नगर पालिका और राज्य के बीच में करों का बंटवारा। तो नगर पालिका के संबंध में हमारा जो आज का टॉपिक था ये पूरा हो गया है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इससे पहले भी आपसे कई बार निवेदन किया है कि हमारी प्लेलिस्ट है भारतीय संविधान और राजनीति व्यवस्था के नाम से, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं प्लेलिस्ट पर जाएं हमारी और हमारे वीडियो देखें। मेरा दावा है कि आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद।